चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो मोहन बागान, याद रखना दोस्तों, मोहन बागान भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच विभाजन रेखा है। मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच विभाजन की रेखा है। तो रूस और फिनलैंड की है। याद रखना, रूस और फिनलैंड दो देशों की विभाजन रेखा है मेन रहीम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। याद रखना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो चंद्रवरण दाई ने की थी। याद रखना, पृथ्वीराज रासो की जो रचना थी दोस्तों वह चंद्रवरण दाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अजंता के चित्र किस शैली में बनाए जाते हैं। अजंता के चित्र किस शैली में बनाए जाते हैं। तो यह टेम्परा स्टाइल में बनाए जाते हैं। याद रखना, अजंता के जो चित्र है वह टेम्परा स्टाइल में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है। तो 47 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग है बस किस कारण होता है। तो वह लाइकोपेन के कारण होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर, लाइकोपेन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत में क्रिकेट मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। भारत में क्रिकेट मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण कब हुआ था। तो 1966 में हुआ था। याद रखना दोस्तों, भारत में क्रिकेट मैच का टीवी पर जो सीधा प्रसारण बस सन 1966 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं। एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1024 बाइट्स। याद रखना, एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है। मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखना, मधुबनी कला का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। याद रखना, मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है। तो उस राज्य का नाम बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। याद रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, गंधार शैली को किस शैली से जोड़ा जाता है। गंधार शैली को किस शैली से जोड़ा जाता है। तो ग्रीक बौद्ध शैली से जोड़ा जाता है। याद रखना, गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 13 वर्ष 4 महीने का जब अकबर थे। याद रखना, 13 वर्ष 4 महीने का जब अकबर था तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य किससे। प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य किससे है। तो विकसित देशों से है। याद रखना, विकसित देशों से प्रथम विश्व के देश का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी। पूछा गया है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने। याद रखना, अल्फा और बीटा कणों की जो खोज है दोस्तों वह किसने की थी। तो वह रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड रिपन था। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड रिपन था जब हंटर कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बोल्गा नदी। याद रखना, बोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के खराब होने का कारण कौन सा है। पूछा गया है कि दूध के खराब होने का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। तो लेक्टोबेसिलस के कारण। याद रखना, लेक्टोबेसिलस के कारण दूध के खराब होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा सम्मान लौटा दिया था। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों। यहाँ पर आंसर होगा नाइटहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन और पुनर्संयोजन किसके काल में हुआ था। बंगाल का विभाजन और पुनर्संयोजन किसके काल में हुआ था दोस्तों। याद रखना, बंगाल का विभाजन और पुनर्संयोजन लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। याद रखना, बंगाल का विभाजन और पुनर्संयोजन लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, काकोरी क्रांति किस वर्ष हुई थी। काकोरी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना 1925 में। याद रखना दोस्तों, काकोरी जो क्रांति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। 1925 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में किसके प्रयास से बना था। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में किसके प्रयास से बना था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बना था। तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है, तो यह टोक्यो में है। याद रखना टोक्यो जापान में। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो यह जाम्बेजी नदी पर बना है। याद रखना दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है। भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों, तो यह केरल को कहा जाता है। याद रखना भारत का मसाला उद्यान केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो यह ग्रामीण विद्युतीकरण से। याद रखना कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो संबंध है कुटीर जो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो यह हाइड्रोफोबिया हो जाता है। याद रखना पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो यह हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने किए थे। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने किए थे, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। याद रखना बाजार नियंत्रण संबंधी जो सुधार है वो किसने किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक किस चीज के शौकीन थे। फिरोज शाह तुगलक किस चीज के शौकीन थे, तो ये दास के शौकीन थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या कहा था। पूछा गया है कि इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या कहा था, तो ये उन्होंने क्या कहा था, सबसे बड़ी मंडी है दिल्ली, एक सबसे बड़ी मंडी है। यह किसने कहा था, इब्न बतूता ने कहा था। बाबर की पानीपत विजय 1526 का प्रमुख कारण क्या था, तोपों का प्रयोग। यहाँ पर राइट आंसर होगा तोपों का प्रयोग करके बाबर की पानीपत विजय 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर मार्को पोलो किसके दरबार से लौटा था। मार्को पोलो किसके दरबार से लौटा था, तो कुबलई खां के। याद रखना कुबलई खां के दरबार से कौन लौटा था, मार्को पोलो लौटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है वह किसने बनवाया था, तो सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। याद रखना कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर अलवार और नयनार के उपासक कौन थे। अलवार और नयनार के उपासक कौन थे, तो विष्णु और शिव थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा विष्णु और शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट ने क्या स्पष्ट किया था। पूछा गया है कि आर्यभट्ट ने क्या स्पष्ट किया था, तो याद रखना दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने क्या स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर अलवर्दी खां 1740 में किसकी सत्ता में आया था। अलवर्दी खां 1740 में किसकी सत्ता में आया था, तो बंगाल का नवाब के शासन काल में आया था। याद रखना अलवर्दी खां 1740 में किसकी सत्ता में आया था, तो बंगाल के नवाब की सत्ता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाटरलू का मैदान किस देश में है। वाटरलू का जो मैदान है वह किस देश में है, तो याद रखना बेल्जियम में है। याद रखना दोस्तों वाटरलू का जो मैदान है वह किस देश में है, तो वह बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित होता है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो यह नॉर्वे में होता है। याद रखना नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार का समारोह आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निगम के लेनदार कौन होते हैं। किसी निगम के लेनदार कौन होते हैं, तो बॉन्ड धारक होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर बॉन्ड धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी, तो 1916 में हुई थी। याद रखना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो कालानौर में हुआ था। याद रखना अकबर का जो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर
टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज किस देश में है? तो यह जापान में स्थित है। याद रखना, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज किस देश में है? तो यह जापान में स्थित है। भारी नाभिकों से निकलने वाली वह किरणों किस प्रकार की होती है? भारी नाभिकों से निकलने वाली वह किरणें किस प्रकार की होती है? तो वह धनात्मक होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की है। याद रखना, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। राइट आंसर होगा फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,